हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मैथ के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो टोटल पेपर हुए हैं वो कितने पेपर हुए हैं? टोटल पेपर हुए हैं 47। इस 47 पेपर में से हम लोगों ने ऑलरेडी 10 पेपर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हम सेशन में कंप्लीट करेंगे, वो होगा पेपर नंबर 11। जो डेट कौन से डेट को हुआ है वो 10 जून 2025 को शिफ्ट 2 के पेपर में हुआ है। प्रत्येक सेक्शन में आपको पता है कि मैथ के 30 क्वेश्चंस होते हैं रेलवे एनटीपीसी के, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो। तो जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं टोटल 47 पेपर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। मेरा सॉल्यूशन सिर्फ आपको सिखाना नहीं कि सॉल्व क्वेश्चन को कराना, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाना कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। दूसरी बात, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूं कि ताकि अगर आप कभी भी नहीं भी पढ़े होंगे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। C is the third proportional of 44 and B. If B is the sum of first three natural number, then the value of C बताना है। सबसे पहले बताओ, देखो जब भी आपसे अगर दो नंबर x और y रहे और आपसे थर्ड प्रपोर्शन कहा जाए कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो थर्ड प्रपोर्शन होता है ये जो सेकेंड वाला नंबर है उसका स्क्वायर बाई फर्स्ट नंबर। अगर आपसे मीन प्रपोर्शन बोला जाए दो नंबर देकर के वो क्या होगा, तो अंडर रूट वो होता है एक्स वाई। लेकिन यहां पे क्या बात की गई है, यहां पे बात की गई है थर्ड प्रपोर्शन की। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या है, सी के इसके इक्वल होगा एक्स और वाई, यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स, यानी बी स्क्वायर बाई 44। बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 44, ये हमारा रहा, यानी थर्ड प्रपोर्शन हमने लिख दिया। अब कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि जो बी जो है वो सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, वो भी फर्स्ट थ्री। पहला इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2, उसके जस्ट बाद 4, उसके जस्ट बाद 6, यानी कितना हो गया 6 4 10 2 12। यानी हमें सी की वैल्यू निकालनी है, इस बी की वैल्यू यहां पे रख दो। तो देखो ध्यान से, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 44। 4 से काटोगे 11, 4 से काटोगे 3, यानी कितना हो गया 36 बाई 11। 11 से भाग कर लो, 11 3 33, 3 पॉइंट समथिंग। देखो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। तो पूरा कैलकुलेट मत करो, 3.27 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। यानी 3 पॉइंट के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में था तो आंसर कर देंगे, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अगर आपने इससे पहले वाला, जैसे आज का जो पेपर है वो 10 जून शिफ्ट 2 का पेपर है, अगर शिफ्ट 1 में भी देखोगे तो सेम क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने उसका सॉल्यूशन कराया था, उसी पैटर्न पे इसको भी करेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि दो पाइप जो है, एक पाइप जो है 98 मिनट में फिल कर दे रहा है, दूसरा पाइप जो है 28 मिनट में एक टंकी को फिल कर दे रहे हैं। आगे एक जो पाइप लोकेट है वो बॉटम में किसके, सिस्टर्न के, यानी जो टंकी के बॉटम में एक और पाइप है, क्या कर रहा है वो पाइप खाली करने का काम कर रहा है। यानी कि इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ तीनों पाइप को खोल दिया जाए, द एम्प्टी सिस्टर्न्स गेट फिल्ड इन 21 मिनट। तीनों को एक साथ, यानी एक पाइप एक था भरने वाला, दूसरा पाइप भरने वाला, तीसरे वाला एक बॉटम में था जो खाली कर रहा था, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो खाली टंकी है वो 21 मिनट में क्या हो जाती है, भर जाती है। कितने मिनट में भर जाती है, 21 मिनट में भर जाती है। आगे, हाउ लॉन्ग द पाइप एट द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न टू टेक एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड सिस्टर्न इफ नो अदर पाइप इज ओपन। यानी जो बॉटम वाला है वही खुला रहे, बाकी उसके अलावा कोई नहीं खुला रहे, तो जो टंकी भरी है वो कितने देर में खाली हो जाएगी ये बताना। यानी जो बॉटम में जो छेद बोल सकते हो या बॉटम में जो पाइप लगी हुई है वो पाइप कितने देर में टंकी को खाली कर देगी अगर वही अकेले चले तो। सबसे पहले देखो, पाइप ए जो कितने देर में भर रहा है टंकी को 98 मिनट में, पाइप बी जो कितने देर में भर रहा है 28 मिनट में। अब टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो कैसे एलसीएम लेते हैं, 14 7 98, 14 दूनी 28, तो 14 दोनों में है तो 14 होगा, 7 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, ये रहा। अब देखो ध्यान से, इसको भाग दोगे तो 14 7 98, सिर्फ 2 बचा, 14 दूनी 28, 2 से 2 यानी 7 हो गया ये, यानी इसको इससे भाग दोगे, यही कहने का मतलब मेरा मन कंसर्न था। इफिशियंसी मिल गई। आपको ये पता है
इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। ये तो आप जानते हो। अगर ये जानते हो फिर क्वेश्चन लगाना आसान है। देखो ध्यान से, ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 14 7 98, ठीक है। बी की इफिशियंसी 7, सी की इफिशियंसी, सी क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है इसीलिए उसका निगेटिव यानी -x। तीनों की मिला के इफिशियंसी इनटू तीनों भरने में टाइम कितने ले रहे हैं, 21 मिनट। इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क यही तो है। देखो ध्यान से, 14 इंटू 14 256 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, 98 इंटू 2, नहीं अरे 196 होगा ना, रुको रुको, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। 14 इंटू 14 यानी 196। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, क्या ये 9 6 15 1 16, क्या ये नहीं कट रहा है ना किसी से। तो अब देखो ध्यान से मैं कैसे करने जा रहा हूं, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 196, इसको डिवाइड करोगे तो बाई 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर लेके जाओगे तो 9 माइनस 196 बाई 21। अब देखो ध्यान से, 21 एलसीएम हो गया, 21 इंटू 9 189 माइनस 196 यानी कितना हो गया, -7 बाई 21 यानी -1/3। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि इसकी इफिशियंसी क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ये खाली करने वाला पाइप है, ये पता चल गया। अब हमें खाली करने वाले पाइप कितने देर में खाली करेगा, टाइम बताना है, सिर्फ वही पाइप ओपन रहे। तो टोटल वर्क है कितना, इतना, 14 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन खाली करने वाली पाइप की इफिशियंसी कितनी है, 1/3, 1/3, 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो ध्यान से, 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 6 3 18 57 और 1 58 यानी 588 आपका आंसर आ जाएगा। इतना मिनट लगेगा। कौन सा आंसर, देखो कॉन्सेप्ट इससे पहले भी बता चुका हूं। अगर मैंने बोला ना 10 जून 2025, जो आज पेपर 11 है ना, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पेपर 10 भी देख लोगे। पेपर 10 देखोगे तो उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, मैंने कराया हूं, वही मेथड हमने यहां पे भी यूज किया। और कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करते हैं और आसानी से क्वेश्चन बन भी जाता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मूव करेंगे। देखिए क्या दिया गया, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे रखा है ये, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a यानी -b यानी माइनस माइनस पहले ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/a कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 8/a, a कितना है 1। फॉर्मूला c/a ही होता है ना, ये फॉर्मूला दोनों जानते हो ना, उसी का यूज किए हैं। यानी हमें अल्फा बीटा 9 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 8 आ गया। कौन से, इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में रखे हैं तो हम लोग। तो हमें जो क्वेश्चन में कहा है निकालना क्या है, निकालना जो है वो उस पर फोकस करो। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 9, अल्फा बीटा कितना आया है 8, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। आपका बन गया क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर दे रखा है इतना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ इज इतना, आगे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है। यानी हमें जो बताना है 1/LCM प्लस 1/HCF बताना है, क्या होगा। आपको पता है ये फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बिकॉज ऑफ नंबर जो है वो 18:5 है, तो नंबर हम क्या मान, रेशियो है तो नंबर क्या मानेंगे 18x 5x, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अब फॉर्मूले में इसमें रखो, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता है कई बार बता चुका हूं। पेपर नंबर 11 कर रहे हैं, इससे पहले मैंने सारे करा चुका हूं, इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, इसका 360 इज इक्वल टू, ये हो गया 18x इंटू कितना है ये 5x। देखो ध्यान से कैसे कैंसिल करोगे, 18 5 90, 90 से 4 बार में, यानी x स्क्वायर आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x2 आ गया, x2 आ गया यानी 18 दूनी ये कितना हो गया 36,
5 दूनी 10 ये रहा। इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो भाई देखो ध्यान से 36, मैं बात करूं इसमें 36 दूनी 72, 36 यहाँ 36 चौके 36 5 180, एलसीएम 180 आ गया। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है 2, तो एचसीएफ 2। अब जो निकालना था 1 बाई एलसीएम यानी 180 प्लस 1 बाई एचसीएफ यानी 2, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया इन दोनों का 101 प्लस ये कितना हो जाएगा 90, यानी कितना हो गया 91 बाई 180। क्यों, क्योंकि हमें यही तो निकालना था 1 बाई एल प्लस 1 बाई एच, यहां पे हम रख देंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 91 बाई 180, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। आसानी से क्वेश्चन बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, गोपाल गेट्स 2% इंक्रीजेज इन हिज सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, पहले साल 2% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल 20% इंक्रीज हो रहा है, एंड विथ हिज प्रेजेंट सेल, अभी के टाइम पे सेल इतना है, तो हमें क्या बताना है, व्हाट वाज द सेल 2 ईयर एगो, 2 साल पहले सेल क्या था। मान लेता हूं 2 साल पहले सेल x था, 2% का इंक्रीमेंट, तो 100 प्लस 2 102%, यानी 102 बाई 100। अब क्या कहा जा रहा है, दूसरी बार 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% होता कितना है 1 बाई 5, इंक्रीज मतलब प्लस 5 से बढ़ेगा यानी 6 बाई 5। और फाइनली जो करंट जो है हमारा है प्रेजेंट सेल कितना है 183,600, राइट। 6 से काटने जा रहा हूं, देखो 6 से 6 लिए 18, 0 छचा के 36, ये इससे 2 बार में कटेगा, 2 इंटू 100 200, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 200, वहां पे है नहीं, 3 बार में ये कैंसिल होगा ना, इससे 3 बार में होगा, तो 300 ये रहा, 300 ऊपर वाला रहा, इंटू 100 ये रहा, 5 ये रहा, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला भी आगे जाके, तो x की वैल्यू 15 पे कितना जीरो, 2 2 4, 1 2 3 4 आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लो। 1.5 लाख आ गया, 1,50,000 बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट में कहा गया है कि एक क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। देखो अगर ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपने मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आगे, द टोटल नंबर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब्स, यानी जितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहले बताओ, मैं ये पता कर लूं, एक बड़े से क्यूब में से एक छोटा सा क्यूब कट करना है, वो भी साइज मेंशन है दोनों का, तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितना निकालोगे, तो नंबर ऑफ क्यूब कितना होगा लिख लेगा उसमें, वो क्या करोगे, बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, साइड यानी भुजा का क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम 10 है, 10 का क्यूब यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई जो छोटा वाला जिसकी साइड जितनी साइज का हमें काटना है उसके क्यूब का वॉल्यूम, इसका क्यूब कितना है, सॉरी साइड कितना है 2, तो वॉल्यूम क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी सिंपल बड़े वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब, यही करते हैं तो नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा, यानी सॉरी नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएगा, यानी कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ क्यूब, साइड तो नहीं रख, सॉरी फॉर दैट। चलिए, यानी हमें नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएगा, कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं, काट लो 5 5 5 यानी 5 5 5, यानी कितने छोटे छोटे क्यूब बनाए गए 125 बनाए गए। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर या एज का स्क्वायर, ऐसे कितने क्यूब हैं 125, तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 125 इंटू 6a स्क्वायर, क्योंकि एक का इतना होगा तो इतने का इतना इंटू 6 इंटू साइड कितना है छोटे वाले का 2, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 125 इंटू 4 यानी 500, 500 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 3000, यानी जो टोटल सरफेस एरिया जो होगा जितने भी क्यूब बनेंगे उनका कितना होगा 3000, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी सिंपल नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएगा, फिर आसानी से कर लोगे फॉर्मूला जो भी पूछा गया है। नेक्स्ट,
सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो ध्यान से, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 20 और 10 30, 30 5 150, यानी 118 माइनस 150 प्लस 55। अब देखो ध्यान से, इसको ऐड करोगे तो 11 5 16, 16 160 प्लस 13 173 माइनस 150, यानी कितना हो जाएगा 23। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना किस में आ रहा है आंसर। ऑप्शन सेकंड आ गया आंसर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 18% मोर देन द थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर अगर लेट सपोज 100 है तो इससे फर्स्ट टू नंबर, एक नंबर जो है 30% ज्यादा है, 100 का 30% यानी 130 ज्यादा होगा। दूसरा नंबर 18% ज्यादा है, इससे 18% यानी 118, 100 प्लस 18। अब इन्हीं दोनों जो नंबर आया इन दोनों नंबर का रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल दोगे, 2 से काट लोगे, रेशियो आ जाएगा। 2 से काटो, 2 से 65, 2 से 59, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 59। चेक कर लो कौन सा है, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें मीडियन चाहिए। देखो मीडियन के लिए फॉर्मूला, पहले नंबर एन क्या है, ऑड है या इवन है, तो देखो ध्यान से, 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। एन क्या है, ऑड है। ऑड वाले केस में क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है n प्लस 1/2th नंबर, अगर n ऑड रहे तब तो 11 प्लस 1 12, 12/2 यानी 6th नंबर जो होगा वो क्या होगा, मीडियन दे देगा। 6th नंबर जो होगा वो मीडियन दे देगा। और मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए हम नंबर को अरेंज करते हैं। अरेंज किस में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, हिंदी में अगर बात करूं तो बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे और छठवां नंबर जो आएगा वहीं आ जाएगा। देखो तो बढ़ते क्रम में अरेंज करो। पहला नंबर जो सबसे छोटा कौन सा है, ये 14 है, 14 को हटा दो। 14 के बाद जस्ट इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 14 के बाद देखो ध्यान से 20 होगा। 20 के बाद जस्ट इससे बड़ा नंबर 21 होगा। 21 के बाद जस्ट इससे बड़ा नंबर 24 होगा। 24 भी हटा दो। 24 के बाद जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, 24 के बाद 32 होगा। रुको, 32 हो गया। 32 के बाद जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, देखो ध्यान से, 46 49 में 90 92 46 है। हमें छठवां नंबर चाहिए तो काउंट देखो, 3 2 5 और 1 6। छठवां नंबर आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि छठवां नंबर हमें पता चल चुका है, यानी 46 क्या हो गया, मीडियन आ जाएगा आपका आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मीडियन के लिए हम अरेंज करते हैं, कौन सा नंबर चाहिए वो, अगर n ऑड रहे तो n प्लस 1/2th नंबर जो होता है वो मीडियन दे देता है, यानी 6th नंबर मीडियन होगा। अरेंज करो, ये असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम में जो छठवां नंबर होगा वो मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ 2400 रुपया इज इन्वेस्टेड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि जो ब्याज लगेगा वो 6 महीने पर लगेगा। एक साल का 20% है तो आधा साल का कितना होगा, 10%। एक साल में आधा साल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, बस लगा दो। 10% कितना हो गया, 1/10, क्योंकि एक साल का 20% तो आधा साल का 10%, और क्योंकि एक साल में आधा साल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो 10% कितना होता है, 1/10 यानी प्लस। यानी देखो ध्यान से, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 2400, इंटरेस्ट कितना 10 से बढ़ेगा 1, 11/10 पहली बार। दूसरी, क्योंकि n की वैल्यू 2 बार ऐसा करना है, दूसरी बार भी क्या करोगे 11/10, तो ये हमें अमाउंट मिल जाएगा। यही अमाउंट तो निकालना है, बस बन गया क्वेश्चन। देखो कैसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 इंटू 11 पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 264 हो गया, फिर 11 का मल्टीप्लाई कर देना, 4 6 4 10 6 2 8 1 9 2 2904 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, नहीं तो यूनिट डिजिट भी कर सकते थे। देखो ध्यान से, 4 1 4, 4 इंटू 1 4, यानी 4 यूनिट डिजिट चेक कर लेते। यूनिट डिजिट भी एक ही ऑप्शन था, ये 0 था, नहीं हो सकता। 4 है, 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 4 ही आता, तो भी आप मल्टीप्लाई से बच सकते हो आसानी से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन
क्या कहा जा रहा है देखते हैं। इफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज फिटेड इनसाइड ए क्यूबॉइड देन वाटर इज फिल्ड इनसाइड द क्यूबॉइड देन अमाउंट ऑफ वाटर बताना है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द क्यूबॉइड। देखो ध्यान से, एक हमारे पास क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड टैंक है। क्यूबॉइड आपको पता है क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। इस क्वेश्चन को अच्छा मान लो, क्योंकि मुझे अभी आज के सेशन में सबसे बेटर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि इसमें क्या है, इमेजिनेशन है, थोड़ा सा इमेजिनेशन है, बाकी की कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगा, यानी क्यूबॉइड में एक क्या करना है, हेमिस्फीयर को फिट करना है, उसमें हेमिस्फीयर को फिट करना है, तो फिट करना है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो जब हम फिट कर देंगे क्यूबॉइड में, उसके बाद पानी उसमें कितना आएगा ये बताना है। तो वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कितना आएगा, वाटर का हमें अमाउंट बताना है। वो क्या होगा बताओ, पहले क्यूब था, सॉरी क्यूबॉइड था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से अगर मैं माइनस कर दूं जो हम उस पर फिट कर रहे हैं, फिट क्या कर रहे हैं, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दें तो उतना ही पानी आएगा उसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है, LBH। तो अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट कैसे निकालोगे भाई, यही इंपॉर्टेंट था पॉइंट। तो देखो ध्यान से, लेंथ जो होगा खुद सोचो, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये हमारा क्यूबॉइड है, इस तरह से क्यूबॉइड बनता है ना, बस इमेजिनेशन, एग्जाम में ये मत करने लग जाना। जैसे ही हम इसमें फिट करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन जो होगा ना, ये डायमीटर, ये जो मान लो कि ये ऐसे हम बैठा रहे हैं इसके अंदर हेमिस्फीयर, तो ये जो लेंथ होगा वो डायमीटर का काम करेगा, लेंथ जो होगा डायमीटर का काम करेगा। अगर रेडियस हेमिस्फीयर के 3 है तो लेंथ क्या होगा, डायमीटर का काम करेगा, तो डायमीटर 2 × 3 यानी 6। ब्रेड्थ भी डायमीटर का काम करेगा, यहां पे यही इंपॉर्टेंट है, लेंथ किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा, ब्रेड्थ भी किसका काम करेगा, डायमीटर। तो रेडियस कितना है 3, तो ब्रेड्थ भी कितना हो जाएगा 2 × 3 6। लेकिन हाइट जो होगा, लेकिन हाइट यानी हाइट तो वो रेडियस जितना होगा उतना ही, हाइट किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हाइट कितना हो जाएगा 3, हमें मिल गया तीनों की चीजें। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई R⁴। अब देखो ध्यान से, LBH यानी 6 × 6 × 3 माइनस 2/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमें लेना है 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का, 3 का क्यूब 27 हुआ ना। अब देखो ध्यान से, 36 × 3 108 ये रहा, माइनस 3 से काटोगे 9 बार में, 9 दूनी 18, 18 × 3.14। अब देखो ध्यान से, 108 माइनस 18 × 72 कैरी हो गया 7, 18 7 25 कैरी हो गया कितना 2, 18 3 54, 54 और 2 56। अब 108 में माइनस कर दोगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 48 होना चाहिए। लास्ट में 48 एक ही ऑप्शन में है, हमारा आंसर हो गया। फिर भी माइनस करो, ये देखो ध्यान से, 7 में से 6 जाएगा 1, 10 में से 5 जाएगा 5, तो 51.48 माइनस करने पे आ जाएगा। इतना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें क्या पानी आ सकता है जो प्रेजेंट ऑफ क्यूबॉइड जो बना उसमें, राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आसानी से मेंसुरेशन में थोड़ा सा 3D में इमेजिनेशन सोचना था, और इमेजिनेशन के लिए ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, राइट, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है भाई, ए मैन कवर ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर एंड इतना किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20x एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 20 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल एवरेज स्पीड कितनी है 20 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस देखो ऐड करो 100 प्लस 408 प्लस 1460 अपॉन टोटल टाइम। पहले वाले केस में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले केस में डिस्टेंस है 100, उसकी स्पीड कितनी है 20। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस कितना है 408, उसके लिए स्पीड कितनी है x। तीसरे वाले केस में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1460, स्पीड कितनी है 20। अब देखो ध्यान से, अब सोल्व करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले कैसे सोल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट, पहले आ जाओ। ये हो गया 20,
इक्वल टू 20 इक्वल टू ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 7, 2 से 3 73। देखो ध्यान से अब यहां पे ऐड करो 14 4 1800 1800 1 1900 1968 1968 ऊपर हो गया ऐड करने पे कैसे 8 8 6 68 और 14 4 18 1 19। ठीक है अब देखो ध्यान से 73 और 5 78 78 प्लस 408 बाई एक्स ये रहा हमारे पास। अब इसको कैसे डील करोगे, इसको कैसे डील करोगे, एक तो तरीका क्या है, एक तो तरीका क्या है भाई, कैसे करोगे, एलसीएम लेके सोल्व किया जा सकता है। हाँ देखो कैसे, ये हो गया 20 इक्वल टू एलसीएम लोगे तो एक्स एक्स ऊपर चला जाएगा 1968 एक्स हो गया अपॉन नीचे क्या रहा 78 एक्स प्लस 408 यही रहा। अब मल्टीप्लाई कर लो इसमें इसका तो कितना हो गया, देखो ध्यान से जीरो तो होगा ही होगा, 8 दूनी 16 7 दूनी 14 1 15 इतना एक्स प्लस इसका डबल करोगे 0 816 इक्वल टू 1968 एक्स होगा। अब माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो ध्यान से 1968 में 8 में से 0 यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं 8 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 6 गया 0, ये बचा 15 4 19 408 एक्स इक्वल टू ये कितना है 408 एक्स इक्वल टू 8160, ये इसका डबल ही तो है दिख रहा है यानी 20 आ गया, एक्स की वैल्यू 20 यानी जो स्पीड थी ध्यान से देखो जो स्पीड थी वो कितनी थी 20 ही इसकी भी थी। और एक चीज और मैं बताने की कोशिश करूंगा, देखो ध्यान से, एक तो ये तो बेसिक मेथड था इस क्वेश्चन में, एक ऐसे तो एक्चुअल मेथड यही है लेकिन अगर अगर कमांड किया जाए एवरेज के कॉन्सेप्ट पे पढ़ा जाए तो देखो ध्यान से एवरेज टोटल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड कितनी है 20, दूसरे वाले की भी स्पीड 20, तीसरे वाले की है x यानी 20x और x 20x और 20, बताओ ओवरऑल में स्पीड 20 चाहिए, एक 20 है दूसरा 20 है तो तीसरा का भी 20 ही होना पड़ेगा, ये एवरेज की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ध्यान से उस तरह से करोगे तो डायरेक्टली बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे कि 20 ही होगा। एवरेज का कॉन्सेप्ट बताओ, अगर मान लो आपके स्कूल में सभी की एवरेज 80 है, एक जो बचा है उसकी भी, देखो ध्यान से मान लेता हूं, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों का एवरेज मिला के 80 है, दो जो है वो 80-80 नंबर लाए तो तीसरे को मजबूरी है कि 80 नंबर लाना पड़ेगा, उससे कम ला नहीं सकता है अगर एवरेज 80 चाहिए तो वही कॉन्सेप्ट था यहां पे। लेकिन हां अगर किसी एक का कम ज्यादा दे दे तब तो हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैंने दोनों डिस्कस कर दिया कि ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो एक लाइन से आंसर कर देते बिना पेन एंड पेपर के एवरेज के कॉन्सेप्ट से, अदरवाइज अगर चेंजेस कर दे यहां पे 20 की जगह पे 18 हो जाता तब तो हमें डिफिकल्ट हो जाता बनाना, इसीलिए हमें ये चीजें समझने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पाइप जो है फिल कर रहा है 8 मिनट में, दूसरा पाइप जो है वो खाली करने वाला है वो 11 मिनट में खाली कर दे रहा है, दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी का 3/4 भरने में कितना टाइम लगेगा, यही कहा गया है। तो देखो ध्यान से, एक पाइप ए है जो 8 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 11 मिनट में खाली कर सकता है, इसीलिए निगेटिव। दोनों का एलसीएम कितना, टोटल कैपेसिटी एलसीएम डिवाइड करोगे तो 11 डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, माइनस क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ ये खाली करने वाला, तो 11 - 8 3, दोनों मिलकर के 3 यूनिट भर पाएंगे। अब टाइम बताना है, टाइम बताना है, कैपेसिटी कितनी है 88, उसका कितना भरना है 3/4 ही भरना है, दोनों की मिला के इफिशियंसी 3 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल, ये 4 से ये कितना आ गया 22, यानी 22 मिनट में टंकी पूरी तरह से उसका 3/4 भर जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। अब देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 2 है, हिंदी में यहां पे भी ए की वैल्यू 2 है, राइट, तो 2 रखो। देखो ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ 8 × 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 8 यानी 32 माइनस 4 × 2 8 प्लस 1, राइट, और प्लस 17 × 2, आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 32 और 1 33, 33 माइनस 8 प्लस 17 दूनी 34 हो गया, यानी क्यूब रूट ऑफ कितना हो गया 25 प्लस 34।
अब ये तो कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। अगर मैं इसको क्यूब रूट निकालूं भी तो 2 का क्यूब रूट 8, 3 का क्यूब 27, 3 से इसकी वैल्यू छोटी होगी, लेस देन 3 होगा, और प्लस 34 जोड़ोगे तो 34 लेस देन 37, 37 से छोटा आना चाहिए, 37 से सभी बड़ा आंसर है। यानी यहाँ पे कोई ना कोई, या तो हमारी टीम ने टाइपिंग गड़बड़ कर दी, या ये अगर ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम और यही ऑप्शन है तो, अदरवाइज मेरी टीम अगर गड़बड़ की होगी ये क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत भी डाटा इधर उधर कर दिया होगा, तो फिर यानी जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ। देखो ध्यान से, एक सर्किल बनाता हूं, ये एक सर्किल है, एक किसी पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से पी से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे इस तरह से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पी पॉइंट से आगे। द रेडियस ऑफ द सर्किल कितना दे रखा है 7, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द सेंटर ओ इज इतना। सर्किल का सेंटर ओ है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां वाला डिस्टेंस कितना है 25 है। हमें रेडियस दे रखा है 7, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस कितना है 7, और सेंटर से जैसे ही टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करोगे वो 90 डिग्री बन जाता है, इतना तो पता है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये वाला लेंथ बताना है, ये वाला, यहां से यहां वाला लेंथ। आप ट्रिपलेट जानते हो, 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने सबसे बड़ी हाइपोटेनस है, ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा 24 ही तो होगा। यही लेंथ तो निकालना था, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। किसकी वजह से? ट्रिपलेट की वजह से। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट की लिस्ट आपके टीचर ने भी बताया होगा ना। जैसे देखो ध्यान से, 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है, राइट। 11, 60, 61 ट्रिपलेट होता है। इस तरह से आपको ट्रिपलेट तो आपको बताया गया होगा ना। 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, राइट। 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। आपके टीचर ने ट्रिपलेट की लिस्ट बताई होंगी, तो अगर बताई हैं तो डायरेक्टली 7, 24, 25 भी ट्रिपलेट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है। 3 years ago from now the age of father is 4 years more than the twice the age of son। देखो ध्यान से, अभी फादर की एज f है और सन की एज s है। ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है। तो क्या कहा गया है, 3 साल पहले जाओगे तो फादर -3 होगा, और सन क्या होगा, सन -3 भी। 3 साल पहले फादर 3 साल छोटा होगा, सन 3 साल या आगे। सन के ट्वाइस से, सन का ट्वाइस से 3 साल एगो, 3 साल पहले सन की ट्वाइस से फादर जो है 14 साल ज्यादा है, यानी फादर की एज में से सन का एज घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 14 साल। अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे करने जा रहा हूं, फादर -3 -2s + 6 = 14, यानी फादर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2s। 6 में से 3 जाएगा, 3 इधर जाएगा तो कितना होगा 14 - 3 11, 3 14, यानी प्लस का 11। ये हमारे पास आ गया। अब क्या कहा गया है आगे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ विल द ट्वाइस द सन एज। देखो ध्यान से, मान लेता हूं x, यहां प्रेजेंट से x साल बाद, तो फादर कितने का होगा f + x, सन कितने का होगा x + s + x, और यही x निकालना है। फादर क्या हो रहा है, फादर जो हो रहा है वो क्या है, ट्वाइस द सन। सन कितना है s + x। तो देखो ध्यान से, फादर + x = 2 टाइम्स ऑफ सन + 2x। इधर फादर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सन प्लस ये इधर जाएगा तो x। देखो ध्यान से, यहां भी फादर का इक्वेशन 1 और यहां पे इक्वेशन 2, यहां भी फादर का एज ये दे रखा है, यहां भी फादर का एज दे रखा है, दोनों को बराबर कर दो, यानी 2s + 11 = 2s + x। तो देखो 2s
2s कैंसिल, यानी x की वैल्यू 11 यानी 11 साल बाद दोगुना हो जाएगा फादर का एज सन के एज से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से दो इक्वेशन बनाते हैं और आसानी से डील कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। डिस्काउंट A% का डिस्काउंट गिवन है और B% का डिस्काउंट गिवन है, तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला A प्लस बी माइनस AB बाई 100 इन परसेंट। ये डिस्काउंट के केस के लिए मैंने स्पेशली बता दिया ताकि हमें बार बार प्लस माइनस में झंझट ना पड़े। ठीक है, ये डिस्काउंट के लिए है। किसके लिए है? डिस्काउंट के लिए। अब देखो ध्यान से, ए रिटेलर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑन ए आर्टिकल। पहला स्टेटमेंट है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 27% दिया गया है। आगे दूसरा डिस्काउंट दूसरे वाले केस में 36% फॉलोड बाई 45%। तीसरे वाले केस में दे रखा है सक्सेसिव डिस्काउंट 19% एंड 32%। चौथे वाले केस में ए डिस्काउंट ऑफ 34% एंड फॉलोड बाई 7% डिस्काउंट। अब क्वेश्चन 4 कंडीशन दिया गया। क्वेश्चन में कहा गया है विच स्कीम विल फेच द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब बताओ सेलिंग प्राइस क्या है? मैक्सिमम है। अब खुद सोचो, मान लो आप ही हो, आप दुकान खोले हुए हो, आपको ज्यादा से ज्यादा में बेचना है बहुत, तो कम से कम डिस्काउंट दोगे, यानी जिसका डिस्काउंट परसेंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा में बेचेगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, जो सबसे कम डिस्काउंट देगा वो सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस में बेचेगा। यानी खुद सोचो, मेरे को कोई कपड़ा बेचना है, ज्यादा कम से कम डिस्काउंट दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा में मैं उसको बेच पाऊंगा। यानी मिनिमम डिस्काउंट परसेंट जिसका होगा। अब चेक करना पड़ेगा 1 बाई 1। पहला वाला केस को लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले वाले केस को यहां पे उठाते हैं। पहले वाले केस में क्या है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 27% का दिया गया। तो फॉर्मूला इसमें रखोगे 27 प्लस 27 माइनस 27 इंटू 27 बाई 100। 27 कितना हो गया? 54 माइनस 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 यानी 7.29। 54 में से 7 नहीं, डायरेक्टली कैसे माइनस करते? 8 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 46 पॉइंट। 100 में से इसको माइनस करोगे तो 71 आएगा। 46.4 इतना परसेंट का डिस्काउंट। दूसरे वाले केस को देखो, दूसरे वाले केस को यहां पे डील करने जा रहा हूं। दूसरे वाले केस को 36% और 45%, तो 36 प्लस 45 माइनस 36 इंटू 45 बाई 100। राइट, अब देखो ध्यान से, 36 45 कितना हो गया? 70 और 11 यानी 81 माइनस, देखो ध्यान से, 5 से 5 नावा 45, 5 से 20, ठीक है, 4 से 5, 4 से 9, 81 बाई 5 यानी 81 बाई 5 का मतलब 81 माइनस 16 5 80, 16.2 होगा, 16.2 होगा ना, 16 5 80। ठीक है, अब 81 में से 16 नहीं 17 माइनस करोगे, 7 4 11, 7 में से 1 जाएगा 6 ना, 64.10 में से 2 जाएगा 8, 64.8% आ गया। ये है 46%, ये 64%। तीसरे वाले केस में आ जाओ। तीसरे वाले केस में क्या दे रखा है? तीसरे वाले केस में 19 और 32, तो 19 प्लस 32 माइनस 19 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 100। अब 19 32 कितना होगा? 40 और 11 ना, 40 और 11 51 माइनस 19 का मल्टीप्लाई कर लो, 19 दूनी 38, कैरी हो गया कितना? 3, 19 3 57, 57 और 3 60, यानी 6 पॉइंट इतना। 51 में 6 नहीं बल्कि 7 माइनस करोगे तो 47 4 रुको 7 रुको 44 हो जाएगा ना, 44.91 आएगा, इतना परसेंट आ जाएगा, 92 इतना परसेंट। चौथा वाला केस को मैं यहां पे लिख रहा हूं। चौथे वाले केस के लिए देखो ध्यान से कहां पे है, ए डिस्काउंट 34 और 7%, तो 34 प्लस 7 माइनस 34 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100। 34 7 कितना हो गया? 41। यही 41 में कुछ माइनस होगा तो 41% से तो कम ही होगा। सबसे कम डिस्काउंट परसेंट किसका होगा? इसी का होगा। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा आंसर आपका आंसर आ जाएगा। क्या हमें हर बार इतना चेक करने की जरूरत थी क्या? नहीं। क्यों नहीं जरूरत थी? देखो ध्यान से, क्यों नहीं जरूरत थी? डायरेक्टली कर सकते थे। 27 27 54, 54% से ये कम होगा कुछ ना कुछ,
देखो ध्यान से, मैं सिर्फ इतना को लेकर के चलूं मोटा मोटी, 27 27 54, 54% से ये कम होगा। 36 और 45, 36 और 45 81, 81% से कम होगा, राइट। अब देखो ध्यान से तीसरा वाला केस, 40 और 11, 51% से कम होगा, इसका आंसर 51% से कम होगा। और इसका देखो ध्यान से 34 7 41, 41% से कम होगा। सबसे कम वाला कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है। तो हमें डाटा बड़ा बड़ा था, तो हमें डायरेक्टली ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली आंसर पकड़ लेते कि चौथा वाला जो होगा वो सबसे कम डिस्काउंट परसेंट होगा, राइट। और सबसे कम डिस्काउंट परसेंट मिलेगा यानी ज्यादा से ज्यादा में सेल करोगे। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 23, 2 ऑफ नंबर इज इतना, देन सम। तो 2 नंबर 11 प्लस 26, तीसरा नंबर नहीं पता है, मान लेता हूं x, थर्ड नंबर जो निकालना है। और एवरेज दे रखा है 23, तो सम कितना होगा, 23 इंटू कितने नंबर है 3, तो सम क्या होता है एवरेज इंटू नंबर। 30 और 7 37 प्लस x इज इक्वल टू 69, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69 में से 37 माइनस कर दोगे यानी 3 2 32 आ जाएगा, यानी थर्ड नंबर कौन सा है 32। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अब क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आ गया, डरने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो ध्यान से, अनिल जो है फर्स्ट पेन को खरीद रहा है इतने रुपए में, सेकंड पेन को खरीद रहा है इतने रुपए में। फर्स्ट वाले पेन पे 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, और बायर बार्गेनिंग करे तो उसको दे रहा है 29% का डिस्काउंट। सेकंड केस में वो 58% का प्रॉफिट कमा रहा है। हमें टोटल प्रॉफिट बताना है इन दिस ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में टोटल प्रॉफिट कितना होगा। केस फर्स्ट में देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो देखो ध्यान से कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट कमाना है कितना 15%। 15% होता कितना है, 15% होता है 3/20, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 20 से 3 बढ़ा करके 23/20। आगे उस पे क्या हो रहा है, डिस्क बार्गेनिंग कर रहा है तो डिस्काउंट दे रहा है 29%, तो 100 माइनस 29 यानी 71% का पैसा लिया जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 23 इकाई 23 कैरी हो गया 2, 23 साते कितना होता है 161, 161, 23 साते 161, 161 और 2 163/20, 2 से भाग कर लो, 2 से काटोगे 10, 2 से 2 8 16, 2 8 16, 2 इकाई 2, 2 6 12, 0.5, यानी ये कितना हो गया 80, 10 से डिवाइड करोगे तो 81.65, इतना में बेचा गया फाइनली। अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस कितना था 100, सेलिंग प्राइस है कितना हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 81.65। इस केस में क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ है 100 माइनस 81.65। अब 100 में से 82 माइनस करोगे, 82 माइनस करोगे तो 18 आएगा, 100 माइनस 82 18, 81 नहीं 82 माइनस कर देना, 100 माइनस 65 यानी 35 माइनस 18.35% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले केस 2 में। केस 2 में क्या दिया गया, देखो केस 2 में कॉस्ट प्राइस कितना है 160, प्रॉफिट कमा रहा है कितना 58%, तो डायरेक्टली 160 का 58% निकाल दो, यही प्रॉफिट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो, 16 8 128 कैरी हो गया 12, 16 5 80, 80 और 12 इतना बाई 10, यानी इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ 98 पॉइंट इतना का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल टोटल चाहिए, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट एक जगह प्रॉफिट हो रहा है 92.8 का, दूसरी जगह लॉस हो रहा है कितना माइनस 18.35 का, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा कितने का, माइनस करो, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 7 में से 4 गया 3 गया इतना, 8 4 12 और 8 में से 1 जाएगा 7, 74.45 ओवरऑल प्रॉफिट हुआ दोनों ट्रांजेक्शन मिला करके। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन सेकंड आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से डील कर लेंगे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस तरह से क्वेश्चन करा चुका हूं। 2.777, इसका मतलब क्या है 2.77 चलते जा रहा है, यानी 7 रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब 7 पे बार, 2 को अलग कर लो, 0.7 बार को अलग रहने दो, तो 2 प्लस जिस पे बार लगा है उसका मतलब होता है 9, तो चलो 7/9, तो 9 एलसीएम 18 प्लस 7 यानी 25/9 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो 25/9 किस में है, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो ध्यान से, द डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है इतना, अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है इतना, इट टेक ए बोट ऑफ टोटल 8 आवर टू गो ए प्लेस एंड कम बैक, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट। देखो ध्यान से, एक बोट जो है, ये मान लो हमारे पास, इस तरह से बोट बना देता हूं, ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक बोट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, डी डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, फिर वापस भी आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इतना, जाते समय डाउन स्ट्रीम, आते समय अप स्ट्रीम। हमें टोटल टाइम दे रखा है ना, टाइम देखो ध्यान से, जाते समय डी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ किस स्पीड से, 22 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस आते समय भी डिस्टेंस कितना डी, आते समय स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम 5.5 का मतलब होता क्या है 11/2 ही तो होता है, तो 11/2, 11 यहां पे 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा है 8। अब देखो ध्यान से समझना बात को, एलसीएम लोगे तो हो गया 22, 2 इंटू 2 4 और एक 5D, 5D इज इक्वल टू 8, डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई 8 इंटू 22/5, 8 इंटू 22/5। लेकिन हमें डी थोड़े चाहिए, हमें कहा गया कि बोट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, यहां से यहां तक डी गया, फिर वापस भी डी आया, डी प्लस डी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कितना 2D, तो 2 इंटू 8 इंटू 22/5। अब देखो ध्यान से कर लो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 2, 32 और 3 35/5। आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लो, 352 बाई कितना आ जाएगा 5। फिर से देख लो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 कैरी हो गया, 3 16 दूनी 32, 32 और 3 35, बन गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना रुपीज ए मैन लॉस हो रहा है इतने का, तो 20% का लॉस, यानी 100 माइनस 20 80%, 80% की वैल्यू बेचने वाली है कितनी 112। आगे, व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 50%, 50% का प्रॉफिट, तो 100 प्लस 50 यानी 150% में बेचा जाएगा, 150% की वैल्यू, 80% की वैल्यू दे रखी थी, 150 की निकालनी थी। 8 से 10 बार में, 8 से 14 बार था 112, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 15 इंटू 14, 15 इंटू 10 150 प्लस 15 चौके 60, 150 और 60 210 आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, साइन ए, देखो ध्यान से हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 3/4, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अंडर रूट 16, 3 का स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 7। अब आ जाओ, हमें निकालना है 2 इंटू कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई पर हाइपोटेनस b/h, b है √7, h है कितना 4 इंटू √7, √7 से √7 कैंसिल, 2/4 यानी 1/2, आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। 1/2 कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले लाइट अभी कट चुका है, तब तक इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान है, देखो बता के जा रहा हूं, थोड़ा सा ऑफ कर लेने तो, रुक जाओ 1 मिनट फॉर। चलिए देखिए ध्यान से, ताकि हम क्लास कंटिन्यू कर सकें। लाइट ऑफ हो चुका है, लाइट कट चुका है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा आजकल बारिश का मौसम है, इसकी वजह से लाइट ज्यादा कट रहा है। देखिए ध्यान से, P इज ए पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD, हम रेक्टेंगल ABCD बना लेते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। P एक कहीं पे भी पॉइंट अंदर में कहीं पे भी हो सकता है, P इज एनी पॉइंट इनसाइड, इसके अंदर कहीं पे भी हो सकता है। आगे PA दे रखा है, PB दे रखा है, PC दे रखा है, लेंथ ऑफ PD बताना है। देखो ध्यान से, मैं इन सभी को मिला रहा हूं, कैसे देखो ध्यान से, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, तो यहां पे रिजल्ट क्या होता है PA स्क्वायर इंटू PC स्क्वायर, ऐसे होता है। रुको ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इस पॉइंट से इसको मिलाओगे, 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 तो क्या होता है रिजल्ट क्या होता है PA स्क्वायर इंटू PC स्क्वायर, नहीं स्क्वायर PA स्क्वायर, रुको PA स्क्वायर प्लस होता है PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, डायगोनली चलता है राइट,
लेकिन एक्चुअल में डायगोनल नहीं, कहीं पे भी ये पी पॉइंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आगे पीडी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, पीडी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ये ज्योमेट्री का बेसिक सा रिजल्ट है, अगर आपके टीचर पढ़े होंगे जिस भी टीचर से तो आपको बताए जरूर होंगे। अब आते हैं, देखते हैं, अब देखिए क्या कहा गया है। हमारे पास दे रखा है सभी का वैल्यू, पीए दे रखा है 69, 69 का स्क्वायर प्लस पीसी, पीसी दे रखा है 38 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीडी, पीडी कितना दे रखा है, पीडी निकालना है, पीडी निकालना है, पीडी स्क्वायर निकालना है प्लस पीबी स्क्वायर, पीबी स्क्वायर 27 का स्क्वायर दे रखा है। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, यूनिट डिजिट देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है, यूनिट डिजिट सभी का अलग अलग है, तो हम अलग अलग है तो हम डायरेक्टली यूनिट डिजिट पर काम करेंगे, हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो यूनिट डिजिट 9, 9 का स्क्वायर 81 यानी यूनिट डिजिट 1, 8, 8 का स्क्वायर 64 यानी यूनिट डिजिट 4, और इक्वल टू पीडी स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49 यानी 9, ये कितना हो गया 4 और 1 5, 5 इसको इधर लेके आओगे तो -9 इक्वल टू पीडी स्क्वायर। अब क्योंकि 5 में से तो 9 माइनस होगा नहीं, यानी यहां पे कुछ ना कुछ इसके आगे रहा होगा, यानी हम क्या बोलते हैं 15 - 9, यानी 15 - 9 यानी 6, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए पीडी स्क्वायर, और पीडी की वैल्यू ही निकालनी है, पीडी यही है, किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, चेक कर लो किसका स्क्वायर करने पे, 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट 6 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 4 आएगा यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा यूनिट डिजिट 6 है, 0 का स्क्वायर 0 यूनिट डिजिट 6 है, तो 4 ही एक ऐसा नंबर था जिसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट आएगा, यानी 74 ही आएगा आंसर। तो ये होता है अप्रोच कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं, राइट। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 1200 रुपया है, 3% 1 मंथ, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो बेसिक सा, PRT बाई 100, बाकी कुछ तो करना नहीं है। प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3, टाइम पीरियड 1 मंथ, मंथ को ईयर में करोगे 12 से डिवाइडेड बाई 100, 1 से कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ तो करना नहीं था, क्यों दिमाग लगाना है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, x प्लस 1/x दे रखा है 4, इसको मैं k मानू तो फॉर्मूला जब क्यूब करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है k³ - 3k, ये वाला निकालना है जो, तो k की जगह पे 4, 4 का क्यूब -3 इंटू 4, 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 64 - 12 यानी कितना हो गया 52, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, a person who spent 33% of his monthly income and he is able to save इतना per month, मंथली एक्सपेंडिचर बताना है। देखो ध्यान से भाई बताओ, 33% उसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना 100 - 33 यानी 67%, 67% की वैल्यू 6298, हाँ जी उसने कितना खर्च किया है 33% ही खर्च किया, 33% की वैल्यू, 67 की वैल्यू दे रखी है, 33 की बतानी है। अब सोल्व करना आपके काम हाथ में है, कैसे डील करोगे। यूनिट डिजिट पे काम कर लें, देखो ध्यान से, यहां पे 5 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, समझना बात को। यहां पे यूनिट डिजिट ऊपर वाले का 8, नीचे वाले का यहां पे इसका 8, इसका 3, इसका 7, अगली के 24 यानी यूनिट डिजिट 4 और नीचे 7। देखो ध्यान से, 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट ऊपर का 4 आ जाए, 7 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 35 होगा, नहीं हो सकता। 3 मल्टीप्लाई करोगे सतली के किस यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, नहीं हो सकता। 7 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी यूनिट डिजिट 4 आएगा, 7 इंटू 4 करोगे 28, 8 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर यही होगा। कैसे आंसर तक पहुंच रहे हैं देख रहे हो, मैंने कई बार बोला हूं कि मैं आपको एग्जाम अप्रोच सिखाता हूं, एग्जाम अप्रोच की, एग्जाम में कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेशन करते जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, एवरेज हाइट ऑफ 15 बॉयज ऑफ ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज इतना, एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इज इतना, एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज। देखो ध्यान से, 15 बॉयज हैं जिनका एवरेज हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है एवरेज हाइट 163, टोटल है 50, 15 यहां पे हैं तो जो रिमेनिंग बच गए 35, वो उनकी एवरेज हाइट है कितनी 165।
ओवरऑल एवरेज निकालना है, ओवरऑल एवरेज हाइट निकालना है। पहले इनका रेशियो लेते हैं, रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा 5 से 5 से 3 5 से 7, मल्टीप्लाई करते हैं वेटेड एवरेज लगा के, मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9, 16 3 48 प्लस 7 5 35, 16 7 112, 112 और 3 115 डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो का सम यानी 10। अब सोल्व कर लो, 9 5 14, 8 5 13 1 14, 11 4 15 1 16 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना हो गया 164.4। आपका जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। देख रहे हो आसानी से बन गया। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, और जो मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। देखो मीन दे रखा है इतना है, मोड दे रखा है इतना है, हमें मीडियन बताना है। इंपिरिकल फॉर्मूला याद करो, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये बता चुका हूं फॉर्मूला, इसी पे तो हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोड दे रखा है, मोड दे रखा है 61.7, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन यही बताना है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये कितना मीन, मीन दे रखा है 51.5 ना। अब देखो ध्यान से 61.7 ऐसे ही रहने दो, प्लस ये आएगा माइनस तो इधर होगा प्लस, 51 का डबल 102 प्लस 1 103 आ गया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम। अब देखो ध्यान से 103 और देखो ध्यान से 100 प्लस 60 160 160 और 4 164.7, 164.7 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो m की वैल्यू निकल जाएगी 164.7 डिवाइडेड बाई 3। 3 से काटोगे 3 5 15 14, 3 चौके 12, 3 9 27, यानी 54.9 आपका आंसर आ जाएगा 3 से काटने पे। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, देखते हैं क्या है। 3 पर्सन XYZ स्टार्ट ए बिजनेस। हाँ एक्चुअल में ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो अगर मैंने देखा कि विथड्रॉ दिया गया है, यानी कुछ छोड़ने वाला पैसा इन्वेस्टमेंट बीच में उसको निकालने का बात बोला गया है, यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चन में। क्या कहा गया, XYZ स्टार्टेड ए बिजनेस विद देयर शेयर, कितना रेशियो दे रखा है शेयर का इतना, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 30 20 15। ये किसका, X का, Y का और Z का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहा गया देखो ध्यान से, आफ्टर 7 मंथ Y विथड्रॉ हिज 33% शेयर। 7 महीने के बाद Y जो है अपनी शेयर का 33% विथड्रॉ कर लेता है, while Z withdraw 24% शेयर 5 month prior of the completion of the year, यानी कि 1 साल कंप्लीट होने के 5 साल पहले, उससे 5 साल पहले सॉरी उस 1 साल कंप्लीट होने से 5 महीना पहले सी जो है अपना पैसा कितना निकाल दे रहा है, 24% निकाल दे रहा है। आगे टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना दे रखा है, हमें जेड का शेयर बताना है। सबसे पहले बताओ मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं वो उस पर फोकस करो। देखो ध्यान से, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए ना, कैसे प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किए, यही प्रॉफिट जनरेट होता है, यही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले वाले केस में आ जाओ। सबसे पहले वाले केस में क्या है, एक्स का पैसा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो एक्स का पैसा कितना, इन्वेस्टमेंट इतना, कितने टाइम के लिए, 12 महीना। 1 साल में कितना होता है, 12 महीना। तो ये एक्स का रेशियो आ गया, एक्स आ गया। आगे वाई के बारे में आ जाओ। वाई का पैसा 7 महीने तक तो यूज हो रहा है, वाई का पैसा कितना है 20, 7 महीने तक यूज हो रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, प्लस 7 महीने के बाद उसने अपना पैसा कितना 33% निकाल लिया। किसका 33%, 20 का 33% निकाल लिया। तो 100 माइनस 33 यानी 67% बचा हुआ है, यानी 67% पैसा उसका यूज होगा कितना महीने के लिए, 7 महीना यहां पे, तो 5 महीने के लिए यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे वाले केस में आ जाओ। तीसरे वाले केस में जेड है, जेड का इन्वेस्टमेंट 15, क्योंकि 1 साल के अंत होने से 5 महीने पहले उसने पैसा निकाला है, यानी उसका पैसा जो भी लगाया था उसका 7 महीने तक तो यूज हुआ, 15 यूनिट 7 महीने तक यूज हुआ।
प्लस उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या किया है भाई, हाँ 24% अपना पैसा निकाल लिया है। 15 था, 24% निकाल लिया तो अभी बचा कितना, 100 माइनस 24 यानी 76%। 76% पैसा बचा हुआ है और वो कितने महीने के लिए यूज होगा, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए यूज होगा, इंटू 5। तो अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को, देखो ध्यान से समझना बात को, मैं सोल्व करने की बात बोल रहा हूं। देखो ये 5 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे नहीं है बल्कि रुको, यहां पे 5 होगा ना, इसका पैसा 5 महीने के लिए लगेगा। तो 20 5 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से 13 इंटू 12 कितना हो गया, 156 इसका आ गया। आगे बढ़ते हैं, 20 7 140 प्लस ये 67 है दूसरे वाले का, तीसरे वाले का क्या होगा, देखो ध्यान से ये 7 महीने तक इसका पैसा लगा तो 105 तो ये रहा ही रहा। अब देखो ध्यान से मैं यहां पे करने जा रहा हूं 15 इंटू 5 यानी 75, 75 हो गया। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 19, 19 तिया 57, ये 57 हो गया। यानी हमें प्रॉफिट XYZ का आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ गया 156। हाँ जी, दूसरे वाले को ऐड करोगे 14 6 20, 200 प्लस 7 यानी 207 इसका आ गया। तीसरे वाले का सिर्फ यही फोकस करना था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट। तीसरे वाले का कितना आएगा, 100 प्लस 150, 150 प्लस 12 162 आ गया। फिर से चेक कर लो, 150, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 19, 19 तिया 57, 150 प्लस 12 162 हो गया। यही रहा हमारे पास। 6 5 11 1 12, 7 2 9, 6 2 8 1 9, 3 से तो कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से काट लो, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 से कैंसिल हो रहा था, 3 6 18, 3 9 27, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 15, 3 चौके 12। हमारे पास ये रहा किसका, एक्स वाई और जेड का शेयर। अब हमें जेड का शेयर बताना है, देखो ध्यान से जेड का शेयर बताना है। टोटल पहले ऐड करो, 6 5 11, 11 5 16, 6 5 11 5 16 160, 9 4 13 2 15, 160 और 15 175 हो गया। 6 5 11, 11 5 16, 9 4 13, 13 2 15, 160 और 15 कितना हो गया, 175। 175 यूनिट की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट है कितना, 16,16100 है। हाँ जी, हमें किसका बताना है, जेड का, जेड यानी 54 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से कैसे आंसर तक पहुंचोगे। सबसे पहले 25 का, 25 7 175, 25 से 25 चौके 100, 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14, 7 के 21। अब कितना हो गया, देखो ध्यान से 23 इंटू 54 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 21। अब यूनिट डिजिट पे काम करते तो यूनिट डिजिट देखो ध्यान से 6 3 18, यूनिट डिजिट 8 8 आएगा, ये दोनों खत्म हो गया, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लो, 23 छाके कितना होता है 138, कैरी हो गया 13, 23 से कहीं 23, 23 10 43, 43 और 3 46, 68 आना चाहिए लास्ट 2 डिजिट, 68 यही है तो हमारा आंसर आ जाएगा। 88 गलत है, लास्ट 2 डिजिट से हम काम कर लिए, फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो ध्यान से 23, देखो ध्यान से 23 से कहीं 23, 23 10 43, 3 46, कैलसी 23, 23 10 33, 33 और 3 36, 23 दूनी 46, 46 और 3 49। हमने 23 का टेबल पढ़ के क्वेश्चन बना लिया। तो ये क्वेश्चन मेरे को अभी दूसरा क्वेश्चन ये अच्छा लगा क्योंकि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, विथड्रॉ वाला मनी था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है और डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया गया था तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने कितने पेपर सोल्व कर लिए, 11 पेपर, टोटल 47 पेपर था जिसमें से हमारा 11 पेपर डन हो चुका। पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको तो क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहां पे आप कमेंट करते हो, दूसरा जहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हर एक वीडियो के, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। इस सेशन से अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट्स करके बताया करो कि इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं, शेयर कर दो वीडियो को, जिससे क्या होगा सपोर्ट जितना ज्यादा मिलेगा उतनी ही जल्दी। वैसे भी मैं सबसे पहले यूट्यूब पे सबसे पहले फास्ट का सोल्व करा रहा हूं, और नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो। किससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जैसे ही आपको कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा और ये आप आसानी से 47 के 47 पेपर सोल्व कर पाओगे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।